अब आपका एक आता है MMR, ठीक है, मीन रेसिप्रोकल रैंक। ये कब यूज़ होता है? रिकॉल और प्रिसीजन तो हो गया आपको, ये कब यूज़ होता है? ये जब यूज़ होता है जब आपको कोई भी आंसर बहुत जल्दी चाहिए होता है। आपको चैट बॉट वगैरह हो गए, आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, आप लेट नहीं कर सकते। जो भी आंसर अच्छा आंसर है, जो भी रिलेवेंट आंसर है, वो फट से आप दे दो। तो अगर मान लो हम उसी पुराने क्वेश्चन पे जाते हैं और हमारे पास 7 रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, डीबी में हमने बता के रखे हैं। अगर हम उनको फेच करते हैं और हमारा जो रिलेवेंट, ये भी मान लो एक गलत आंसर है और ये भी गलत आंसर है मान लो, और छठवां में हमारा जो है एक करेक्ट आंसर है मान लो, ठीक है, रिलेवेंट। तो अगर आप देखोगे रैंकिंग कितना टाइम लग गया, अगर एक सिक्वेंशली हम लोग जाते हैं तो एक से दूसरे में जाने मान लो 1 सेकंड लग जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 6 सेकंड के बाद अपने को एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिला है जो चैटबॉट दिखाएगा, तो ये बहुत ख़राब हो गया है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है वन वन बाई जो रिलेवेंट फर्स्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का रैंक, ठीक है, तो ये 6 हो गया। अगर ये नहीं होता, मान लो पुराने के केस में, मान लो पहले के केस में हमारा जो पहला सबसे पहला जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट था, राइट, वो सेकेंड नंबर में था, ठीक है। तो इस केस में हमारा MMR का जो वैल्यू हो जाता 1/2, यानी कि 50%। 50% बहुत अच्छा है MMR की वैल्यू। अगर पहले में ही मिल जाता रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यहीं पर, तो वो 1/1 हो जाता, यानी कि 100% इसकी जो है वैल्यू हो जाती। और यही अगर मान लें छठवें नंबर पे मिलता है तो ये 1/6 हो जाता है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज घट जाता है, ठीक है। 1/3 हो जाता है तो और आपका परसेंटेज घट जाता है, ठीक है, 33% हो जाता है। 1/4 हो जाता है, यानी कि अगर फोर्थ पोजीशन पे आपका फर्स्ट वाला मिलता है तो 25% हो जाता है। तो बेसिकली जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है, राइट। तो ये भी एक मैट्रिक्स है और जनरली चैटबॉट वगैरह में यूज़ होता है जब आपको रिस्पांस जो है जल्दी चाहिए, यानी कि जो पहला रिस्पांस मिला उसको दे दो जो अच्छा रिलेवेंट है, ठीक है, वो रिलेवेंट आप बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आप ये सब MMR प्रिसीजन सबको एक साथ कंपेयर करोगे सिनेरियो के लिए, तो आपको प्रिसीजन कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो प्रिसीजन का क्या है, रिकॉल से चालू करते हैं। रिकॉल कब यूज़ करना चाहिए? जब आप लीगल सिस्टम या HR पॉलिसी और ऐसे जगह आप काम कर रहे हो जहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है LLM को देने के लिए। आप सब दो भाई उसको, कानून, 1 नंबर का कानून, 2 नंबर का कानून, मतलब अगर कोई क्रिमिनल केस हो रहा है तो उससे जितने भी रिलेटेड आपके लॉज हैं वो सब लॉज को दो, जहाँ कॉर्नर लॉज हुई, ताकि वो सबको मिला जुला कर ये जो एक आंसर दे। यू कैन नॉट अफोर्ड, आप किसी एक इम्पॉर्टेंट लॉ को मिस नहीं कर सकते, सब दो। भले ही उसमें आप उसको 25 रिट्रीव डॉक्यूमेंट मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको री रैंकिंग कर कुरा के आप उसको दे देना, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको सब कुछ मिलना चाहिए, है ना। ये वेयर इट के नॉट अफोर्ड टू मिस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि एक्यूरेसी मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करता है। आप गार्बेज वगैरह वैल्यू मत दो। अगर आप गार्बेज वैल्यू देने लगोगे LLM को, वो तो हलुसिनेट करने लगेगा, अंडू पंडू चीज़ आप देने लग गए उसको, राइट। आपने रिट्रीव किया ये 5, राइट, अब ये आप पाँचों के पाँचों इसको दे दो, इसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी है तो उल्टा हो जाएगा उसका, राइट। तो प्रिसीजन तब यूज़ करना है, राइट, प्रिसीजन हाई चाहिए वैसे केसेस में। तो ये प्रिसीजन क्या बोलता है, जो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट हुए हैं, ठीक है, आपने 25 दे रहे थे, 25 रिट्रीव करके जिस सातों के सातों को निकाल लिया था, राइट, राइट, तो आप ये बोल रहे थे कि मेरा रिकॉल मस्त है, 7/7 है, मतलब जित मेरे रिलेवेंट 7 मिला है और मेरे DB में भी 7 थे, लेकिन आप उस 25 में, राइट, उस 25 में रिकॉल तो अच्छा हो गया लेकिन प्रिसीजन की वैल्यू क्या हो गई, 7/25 हो गई। तो इसका जो प्रिसीजन है वो एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है, अनरिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल रहा है, राइट। तो आपको प्रिसीजन अच्छा करना है, राइट, तो आप सिर्फ 7 डॉक्यूमेंट या 8 ही डॉक्यूमेंट रिट्रीव करिए और वैसे डॉक्यूमेंट रिट्रीव करिए जो कि रिलेवेंट है उस टॉपिक के बारे में। तो 7/8 ही करो, आप 7 ले आओ, या ठीक है आप 3 ही रिलेवेंट रिट्रीव करते हो तो टोटल आपका रिट्रीवल कम होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ज़्यादा गार्बेज मत रिट्रीव करो, ठीक है। और MMR का तो बता ही दिए कि फास्टर होना चाहिए, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक में हमारा आ जाए हमारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट।
अब एक है मैट्रिक्स है हिट एट सम के, ठीक है, हिट एट सम के, यानी कि हिट एट 1, हिट एट 2, ये सब। ये क्या बताता है कि कम से कम आप ये जो एट है उसको आप लिमिट कर दो, कि आपका सिस्टम ये बोलता है, गूगल वगैरह है, टॉप 3 रिजल्ट ही दुनिया को चाहिए, उसके बाद आदमी कोई नहीं देखता है, राइट। तो अपने को ये बताना है कि टॉप 3 रिजल्ट जो गूगल ने दिए उसमें से क्या यूज़र क्लिक करता है एक पे भी, राइट। यानी कि एक भी रिलेवेंट, एक कम से कम एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो जाए तो हमारा काम चल जाए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो टॉप 3 में एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, तो आंसर हिट एट 1 जो है वो होगा आपका 1, यानी कि है। इसका जो मैट्रिक्स है ये बूलियन है, या तो है या तो नहीं है, यानी कि टॉप के रैंकिंग में आपको कम से कम एक डॉक्यूमेंट मिल गया है तो 1 है, नहीं मिला है तो 0 है। अगर आप देखोगे, अगर ये हिट एट 1 बोलता, राइट, हिट एट 1 बोलता है, यानी कि इतना क्रिटिकल कर दिया है कि टॉप 1 सर्च में अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बल्कि इतना ज़्यादा हार्श इसको रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, तो आंसर है 0, नहीं आया। टॉप 1 रिजल्ट में हमारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट। अगर इसी को टॉप 2 बोलता वो तो हाँ फिर 1 हो जाता टॉप 2 में, क्योंकि टॉप 2 एट द 2, राइट, एट 2 में, हिट एट 2 में आपका एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल चुका है आपको, तो ये हो जाता आपका 1, यस। टॉप 3 में बोलता, एट 3 बोलता तो भी मिल चुका है हमको, एक तो मिल ही चुका है, तो भी टॉप 3 में हिट हो जाता 1। हिट एट 4 बोलता तो भी हमको मिल चुका है ऑलरेडी, हिट एट 5 बोलता तो भी 1 हो जाता, राइट। तो ये होता है इसका मैट्रिक्स का। यहाँ पर ये मेक श्योर करने की कम से कम अपने को एक रिजल्ट मिल जाए। अपने को कट ऑफ क्या करना है कि अपन डिसाइड में सिस्टम ये देखते हैं कि कितना स्ट्रिक्ट करते हैं। टॉप 2 में मिलना चाहिए, हम बोलते हैं कि टॉप 3 में मिलना चाहिए, यानी कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कितने कितने रैंकिंग पे अलाउड है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, अपने को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल गया है टॉप 1 2 3 में। अब अब रिकॉल और हो गया, तो री रैंकिंग क्या होता है, ठीक है। री रैंकिंग का मतलब क्या हो कि आपके पास 7 रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थे किसी भी क्वेरी के लिए, एचआर पॉलिसी के लिए आपने टैग करके रखा हुआ है कि 7 रिलेवेंट एचआर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट है, अगर कोई क्वेश्चन आए तो ये भेज देना, ठीक है ना। आपने अगर ऐसा होता है कि 7 के साथ भेज दिए, लेकिन साथ ही साथ में आपने 25 और भेज दिए, ठीक है। आपका 7 इसमें घुसा हुआ है, आपके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थे वो कहीं ना कहीं इसमें घुसे हुए हैं, ठीक है। आपका सातों का सातों मिल गया, तो आपका जो रिकॉल वैल्यू क्या हो गया, 7/7 हो गया ना, तो आपका हाई हो गया, 100% आपका हो गया कि आपको रिकॉल, मतलब जितना भी हमने टैग करके रखा था सब के सब रिट्रीव हो गए, है ना। रिलेवेंट मतलब 7 रिलेवेंट रिट्रीव हो गया, लेकिन हमने किसी ये नहीं देखा कि वो 25 बकवास डॉक्यूमेंट भी रिट्रीव किया। इस कारण से आपका जो प्रिसीजन है वो ख़राब हो गया। प्रिसीजन क्या हो गया, आपने जितने रिट्रीव किए 25 और उसमें से रिलेवेंट कितने थे 7, तो आपका प्रिसीजन जो है बेकार हो गया। तो इस प्रिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए अपने को री रैंकिंग करना पड़ता है। मतलब क्या कि भाई ये जो जो रिलेवेंट थे वो कभी कभी 15वां नंबर में अटका हुआ है, कोई 25वां नंबर पर अटका हुआ है, उसको भाई उसको किसी मॉडल को दो और उसको थोड़ा सा रीऑर्डर करे, ताकि टॉप के 7 में ही आपका जो है आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाए, बाकी के रैंक को भगा दो नीचे तरफ, राइट। तो उसके कारण से आपका जो रिट्रीव होगा, यानी कि अब 7 या 8 कम ही रिट्रीव करो, और जितना भी रिट्रीव करोगे उसमें अच्छा हो, तो आपका जो है प्रिसीजन अच्छा हो जाएगा। मान लो आपने 5 एलिमेंट निकाला और आपने 8 ही रिट्रीव किया, राइट, उसको री रैंकिंग करने के बाद, तो आपका प्रिसीजन इम्प्रूव हो गया, राइट।